यो व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक और बार खेलने वाले हैं पोकेफन एसएमपी और इसमें ऑर्गेनाइज हुआ है एक टूर्नामेंट जिसका प्राइस पूल है 100 रुपीज़ और मैंने इस पर पार्टिसिपेट किया है। तो मैं आ चुका हूँ पोकेफन एसएमपी में और मैं आपको एक अपनी छोटी सी टीम का रिव्यू करा देता हूँ। तो मेरे पे ये टीम जिसके ऑल लेवल 65 है क्योंकि 65 मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर के हम पोकेमॉन ले जा नहीं सकते हैं। तो मैं इस टूर्नामेंट को विन करने का ट्राई करने वाला हूँ। तो लेट्स गो, हम टीपी हो चुके हैं एरिया पे जहाँ हमको टीपी होना था और बहुत सारे बंदे टीपी हुए हैं भाई, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और थोड़ा ग्लिच के चक्कर में अभी कुछ दिख नहीं रहा है। ये है भाई टूर्नामेंट का ग्राउंड और बाहर से हम वॉच करेंगे और जिन जिन की बारी आएगी। तो नॉर्मली दो बंदों का बैटल हो रहा है, आप देख सकते हैं। एक साइड एक मून भाई हैं और एक साइड एक और प्लेयर है, तो इन दोनों की बैटल हो रही है। जब मेरी बैटल आएगी तो मैं आपको वो सिचुएशन दिखा दूंगा। और मेरी बैटल फर्स्ट बैटल तनीषा के साथ शिफ्ट है और ये देखो भाई लेजेंडरी पोकेमॉन लेके भी आ गए हैं बंदे, जिराची है बंदे के पास। और तुम थोड़ा बहुत प्रीव्यू देख सकते हो कि कैसे कैसे बैटल हो रहे हैं और ऐसे हमारी भी बैटल होने वाली है। तो जो मेरा फर्स्ट बैटल है वो मैं आपको बता चुका हूँ और सेकंड तब डिसाइड होगा जब फर्स्ट से जितने बंदे निकलेंगे वो सेमीफाइनल के लिए डिसाइड होंगे। तो लेट्स गो देखते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए प्राइज है और ऐसे ही प्राइज वाले टूर्नामेंट पोकेफन एसएमपी में होते रहते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आईपी एंड पोर्ट है। तो भाई यहाँ पर मैं आ गया था और मेरे को अभी टीपी करने वाले हैं अंदर, क्योंकि अब मेरी बारी आ गई है। तनीषा तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब मेरी बारी है, देखते हैं भाई। तो भाई हम भी हो चुके हैं टीपी और ये मेरा एरिया है। चलो मैं अपनी साइड खड़ा हो जाता हूँ। हमारी अपोनेंट है तनीषा भाई, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो भाई बैटल तो स्टार्ट हो चुकी है तनीषा और मेरी। अभी स्टार्ट कहते ही तनीषा मेरे को भेज भी देगी और मैं एक बार अपनी टीम रीचेक कर देता हूँ। और तनीषा ने अपने को फाइट रिक्वेस्ट भेज दिया और ये फाइट स्टार्ट। तो फर्स्ट इन्फरनेवा आया था मेरा, बट ये वाली फाइट कैंसिल हो गई थी क्योंकि तनीषा का शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा था। और सेकंड फाइट तब स्टार्ट हुई, उधर साइड तनीषा का मचॉप था और मेरे साइड मैंने गेंगार चूज किया था और मैं ऑलरेडी अटैक कर चुका था, बस उसके मचॉप का अटैक करने की बारी थी। और अगर वो फिजिकल अटैक करेगी तो मेरा पोकेमॉन तो उससे इम्यून रहेगा बिकॉज ऑफ गोस्ट टाइप। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो उसने शायद पोकेमॉन स्विच करके टॉरस से अटैक किया है भाई। तो देखते हैं, मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं पोकेमॉन चेंज नहीं करता हूँ और मैं वही कर रहा था भाई। पर मेरे पे स्लज बॉम्ब था तो मैं ट्राई कर रहा था कि उसको हरा दूँ, बट कोई ना, इस बार तो मर गया मैं टॉरस के हाथों। बट सेकंड पोकेमॉन अपना चूज कर रहा हूँ जिसके पास एक अच्छे खासे अटैक हो। तो टॉरस के लिए नॉर्मल टाइप है तो मैं फाइटिंग टाइप अटैक लेके आया हूँ, क्लोज कॉम्बैक्ट है। इससे आगे की फाइट तुम 2x में देख लो क्योंकि वरना तुम बोर हो जाओगे फाइट देखते देखते। तो नॉर्मल फाइट चल रही थी हमारी जिसमें टॉरस को मेरे क्लोज कॉम्बैक्ट से एक हिट में मैंने फिनिश कर दिया था। और सेकंड स्विच उसका एक पोकेमॉन फेरी टाइप पोकेमॉन आया तो उस पर भी अटैक किया मैंने, ब्रेव बर्ड, और थंडर से मेरा पोकेमॉन डिफीट हो गया। तो मैंने अपना नेक्स्ट पोकेमॉन चूज किया, निप चूज किया और इन्फरनिप पे नॉर्मल जितने अटैक थे वो सारे यूज कर रहा था मैं। और बंदे लोग बहुत ज्यादा कर रहे थे भाई, तुम चैट पढ़ लेना, मैं चैट का ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। मचॉप पे पड़ा पर सेकंड अटैक मेरा क्लोज कॉम्बैक्ट यूज कर सकता क्योंकि मेरा इन्फरनिप बहुत फास्ट है। तो भाई खत्म, इसका मचॉप भी खत्म। और उसके बाद ये डिफीट होने के बाद उसके बाद इसने स्विच किया स्नोरलैक्स पे जो कि एक नॉर्मल टाइप है, बट ये बल्कि पोकेमॉन है इसलिए एक क्लोज कॉम्बैक्ट में ये डिफीट नहीं हुआ। तो सेकंड क्लोज कॉम्बैक्ट में तो हो ही जाएगा डिफीट। बट मेरा सेकंड अटैक पड़ने से पहले ही तनीषा ऑफलाइन चले गई, आई डोंट नो क्या हुआ। पर उसके बाद मेरे को ही विनर डिसाइड कर दिया गया क्योंकि वो सेकंड टाइम ऑफलाइन चले गए थे और उसके मोस्ट ऑफ द पोकेमॉन डिफीट हो चुके थे और भी हरा ही देते मेरे पोकेमॉन। और फिर अगली फाइट के लिए मैं वेट करने लग गया जज बन के भाई। मैं ऊपर से इंट्रोडक्शन कर रहा था भाई, मजे ले रहा था। तो अपन बन गया रेफरी, बन चुका हूँ मैं वेब पोकेफन में। और भाई रेफरी बन के हम मजे लेने वाले हैं, देखते हैं भाई क्या क्या बैटल हो रही है। तो एक साइड है होगा लाला और सेकंड साइड पता नहीं कौन है भाई, मेरे को उतना क्लियरली याद नहीं है। और फिर मेरी बैटल का टाइम आ चुका था तो रेफरी जी के बदले कोई और आ गया भाई, नया रेफरी ले लिया भाई इन लोगों ने, बड़ा सस्ता रेफरी था भाई मैं। तो भाई मेरा अपोनेंट था इस बार साइक्लोन भाई जिनको मैं नहीं हरा पाऊंगा। ऑफ कोर्स भाई मैंने उनसे ही सीखा था यार, अपने पोकेमॉन के सारे मूव्स भी मैंने उनसे ही सेट करवाए थे। तो देखते हैं भाई, इनको हराने का तो चांस नहीं है बट देखते हैं भाई, थोड़ी बहुत फाइट करते हैं। तो भाई उसके बाद ये साइक्लोन भाई फुल फॉर्म में आ चुके हैं और हम भी फॉर्म में आ चुके हैं भाई, देखते हैं कौन जीतता है। मेरी पूरी टीम रेडी है और साइक्लोन भाई को मैं ही भेज देता हूँ भाई। तो मैंने साइक्लोन भाई को रिक्वेस्ट भेज दिया और तुम ये फाइट भी 2x में देख लो। तो भाई मेरा स्टार्ट तो इन्फरनेफ से हुआ था, उधर सेलेमेंस फ्लाइंग टाइप भी है तो उस पर मैं मूव कर रहा था, बट क्या करें भाई सेलेमेंस मरा ही नहीं इनका, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल सेलेमेंस है यार। इस पर मैं मतलब थंडर पंच भी मार दिया बट लाइटिंग फैंग से मैं खुद ही मर गया। फिर मैंने अपना सेलेमेंस निकाला जिसका आउटरेज यूज़ किया बट मेरा सेलेमेंस स्लो था तो भाई पिट गया भाई ये। उसके बाद मैंने अपने मून ब्लास्ट के लिए निकाल दिया भाई फेरी टाइप को जो सेलेमेंस की लंका लगा देगी, बट उनने पोकेमॉन चेंज कर दिया यार। फिर उनका गेंगार आ गया जिसके लिए मेरे पे कोई शेडो टाइप अटैक तो था नहीं और मेरा गेंगार भी पिल चुका था। तो लेट्स गो, मैं थंडर यूज़ कर रहा था, लाइटनिंग यूज़ कर रहा था। फिर मैंने अपना गेंगार में स्विच कर दिया और मेरे गेंगार ने एक शेडो बॉल यूज़ किया और मेरा गेंगार उनके गेंगार से फास्ट था तो इसको पेल दिया भाई। और फिर नेक्स्ट पोकेमॉन कुछ अच्छा स्नोरलैक्स आ गया भाई जिसपे गीगा ड्रेन यूज़ करके मैं उसको पेलने का ट्राई किया बट उसके पास क्रंच अटैक था यार। फिर मैं अपना स्टार रैप्टर निकाल दिया जिसका क्लोज कॉम्बैक्ट शायद इसको पेल दे भाई। तो स्टार रैप्टर से क्लोज कॉम्बैक्ट मारा पर उसने पोकेमॉन चेंज कर दिया यार।
ये पोकेमॉन स्विचिंग मेरे को उतनी पसंद नहीं आती यार, मेरे को समझ ही नहीं आता मतलब इतना स्विच करके क्या ही करना है। बट उनके पास जैप्टॉस था भाई, फिर मैं अपने लूडिकोलो का सोच रहा था कि लूडिकोलो निकालूं, बट कुछ काम का नहीं आता भाई। फिर मैंने अपनी गार्डीवॉर निकाली, पर गार्डीवॉर की HP 1 में बच गया, और गार्डीवॉर की स्पीड अगर फास्ट होगी तभी मार पाएगी, बट स्पीड भी फास्ट नहीं थी, तो भाई तुम्हारे भाई ने हार मान दी भाई। मैंने कहा इतनी गंदी तरह से हारना भाई, उनके एक पोकेमॉन के अलावा मैं किसी को डिफीट नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ से कूद मार के मर गया और टूर्नामेंट से मैं हट गया भाई, क्योंकि हार गया था भाई, सीधी सी बात है। और सेमीफाइनल में और बंदे ने कम्पीट किया और अपन भाई आ गया वापस। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सो इस हार से इतना तो पता चल गया अपनी हालत कितनी खराब है पोकेमॉन SMP में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जिम को डिफीट करने का ट्राई करने वाले हैं। सो बाय बाय।